जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2007 में आई एक स्लैशर फिल्म द सेलर डोर के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें जेनिफर नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जिसे एक बंदे ने अपने बेसमेंट में कैद करके रखा था। जेनिफर बहुत ज्यादा जख्मी थी और उसके शरीर से ढेर सारा खून निकल रहा था। वो अपने आप को किसी तरह छुड़ाती है और वहां से बाहर निकलने का फैसला करती है। वो बेसमेंट से ऊपर जाती है जहाँ देखती है कि दरवाजा आधा बंद है, और जब वो उस दरवाजे को खोलती है तो अपने सामने वो उस कातिल को पाती है जो कि ब्रेकफास्ट कर रहा था। तभी उस कातिल को उसके रूम से कुछ आवाज आती है तो वो वहां पे जाता है और जेनिफर उसे देख के वहीं पे छुप जाती है। जब वो दरवाजे के नजदीक आता है तो जेनिफर उस पे हमला कर देती है, लेकिन वो कातिल किसी तरह बच जाता है और उसका पीछा करने लगता है। जेनिफर एक बेसबॉल बैट उठा के उस कातिल को पीटती है जिससे वो जख्मी हो जाता है, और फिर वो खिड़की के रास्ते से बाहर निकल के भागने लगती है। आगे वो एक बंद डैम के पास पहुंचती है जहाँ उसे एक आदमी नजर आता है। वो आदमी वहाँ पे वॉक कर रहा था जिसने कान में ईयरफोन्स लगा रखे थे, इसीलिए वो उसकी आवाज नहीं सुन पाता और वहां से चला जाता है। तभी जेनिफर को सड़क दिखाई देती है तो वो सड़क पे जाती है मदद मांगने के लिए, लेकिन वो कातिल अपनी गाड़ी लेके वहां पे आता है और जेनिफर को ठोक देता है। उसके बाद वो उसे उठा के अपनी गाड़ी में बैठाता है और उसका गला दबा के उसे जान से मार डालता है। फिर वो उसकी लाश को एक ब्राइड के कपड़े पहनाता है और एक सुनसान जंगल में ले जाके उसे गाड़ देता है। दोस्तों, इस कातिल का नाम हरमन था और ये पूरी तरह साइको था। ये शादी के लिए एक लड़की ढूंढ रहा था, इसीलिए लड़कियों को पकड़ के उन्हें मार दिया करता था क्योंकि इसे अपनी लाइफ में सच्चा प्यार चाहिए था। अगले दिन वो कातिल एक सुपरमार्केट में जाता है जहां वो लड़कियों की तलाश करता है। वहीं पे उसे रूडी नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो कि अपने दोस्त के साथ शॉपिंग करने आई थी। रूडी काफी सुंदर थी और वो कातिल उसे देख के फिदा हो जाता है। वो उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंचता है जहां वो अपनी दोस्त के साथ रहा करती थी। उसके बाद वो उसके घर के पीछे पड़े डस्टबिन के अंदर छानबीन करता है जहाँ पे उसे एक लेटर मिलता है जिसमें जूडी का नाम लिखा हुआ था। ये देख के वो समझ जाता है कि उस लड़की का नाम जूडी है और वो अपने घर में जाके उस लेटर को रख लेता है क्योंकि वो अब उस लड़की की हर चीज कलेक्ट करना शुरू करने वाला था। शाम को फिर से जूडी के घर के बाहर पहुंचता है और उसे स्टॉक करता है जहाँ पे वो देखता है कि वो अपने दोस्त के साथ एक क्लब में जा रही है। वो दोनों क्लब में खूब एंजॉय करती हैं और वो कातिल बाहर ही उनका इंतजार करता है। क्लब के बाद वो दोनों अपने घर पहुंचती हैं और वो कातिल उनके पीछे पीछे जा रहा था। वो उनकी खिड़की के बाहर खड़े होकर उन्हें कपड़े बदलते हुए देखता है जहाँ पे वो जूडी की बॉडी देखता है जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद आती है। जब वो दोनों सो रही होती है तो वो चुपके से उनके घर में दाखिल हो जाता है। वो सबसे पहले जूडी की दोस्त के रूम में जाता है जहाँ वो देखता है कि वो सो रही है, और उसके बाद वो जूडी के पास जाता है और उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर देता है। जब जूडी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को उसके बेसमेंट में बंधा हुआ पाती है। वो एक केज में होती है और वो पूरी तरह कैद थी। अपने सामने वो उस कातिल को देखती है और उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है और उससे क्या चाहता है। वो कातिल सिर्फ उसे घूर रहा होता है और उसे कोई भी जवाब नहीं देता। उसके बाद वो एक नेल कटर से उसके नाखून काटता है और उससे कहता है कि उसे उसके पेट काफी साफ सुथरे चाहिए होते हैं। उसके बाद वो उसके कटे हुए नाखूनों को एक जार में रख लेता है क्योंकि वो भी उसकी एक कलेक्शन का पार्ट था। इधर जूडी की दोस्त जब उठती है तो वो उसके रूम में जाती है और देखती है कि जूडी वहाँ पे मौजूद नहीं है। ये देख के वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर वो कहाँ पे गई होगी। इधर वो कातिल एक बोर्ड पे लिख रहा होता है हरमन लव्स जूडी, और जूडी ये देख के उससे पूछती है कि आखिर वो उसके साथ क्या करना चाहता है। वो उसे बताता है कि उसका नाम हरमन है और वो उससे शादी करना चाहता है। उसके बाद वो जूडी को उसका खाना और पानी देता है और उसे एक और कंटेनर देता है ताकि वो उसमें पूप कर सके। जूडी उससे कहती है कि वो उसके खाने को नहीं खाएगी, तो वो उससे कहता है कि उसे वो खाना खाना ही पड़ेगा क्योंकि अगर वो खाना नहीं खाएगी तो वो बीमार पड़ जाएगी। उसके जाने के बाद जूडी वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब रहती हैं क्योंकि वहाँ से बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। वो देखती है कि उसने उस केज में एक बड़ा सा ताला लगा रखा है जिसे वो तोड़ नहीं सकती थी और वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती थी। वो बहुत ज्यादा रोती है और सोचती है कि आखिर वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेगी। कुछ देर बाद हरमन वहाँ पे आता है जो कि उसके लिए अच्छा खाना लेकर आया था। वो उससे कहता है कि उसे ये खाना खाना ही पड़ेगा। जूडी तुरंत वो खाना खा लेती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखी थी, और ये देख के हरमन उससे कहता है कि उसे ऐसे ही पेश आना है। अगर वो अच्छी तरह पेश आएगी तो वो उसे कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन अगर वो उसके साथ बुरा बर्ताव करेगी तो वो उसे हर्ट भी कर सकता है। उसके बाद हरमन ग्लव्स पहनता है और उससे कहता है कि उसे उसका खून चाहिए, तो जूडी उससे कहती है कि वो उसे अपना खून नहीं देगी। हरमन उससे कहता है कि उसे बस उसका ब्लड सैंपल चाहिए ताकि वो उसकी टेस्टिंग करा सके, लेकिन जूडी ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इससे हरमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक औजार लाके उसका हाथ बाहर निकालता है। वो जबरदस्ती उसके हाथ में एक कट लगाता है और उसके खून को एक कंटेनर में रख लेता है। उसके बाद वो उसका इलाज करता है और उससे कहता है कि वो उसे अच्छे से पेश आए, वरना उसे जबरदस्ती उसके साथ कुछ करना पड़ेगा। और हम वहाँ पे ढेर सारे खून की बॉटल्स देखते हैं, यानी पहले भी उसने कई सारी लड़कियों को मार डाला था। इधर जूडी की दोस्त पुलिस को कॉल करके उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती है और उन्हें बताती है कि एक दिन से उसकी दोस्त गायब है, तो वो लोग उसकी तलाश
तलाश करें। पुलिस उससे कहती है क्या पता उसकी दोस्त कहीं पे भाग गई हो। उसकी दोस्त उन्हें बताती है कि वो सारे कपड़े घर पे ही छोड़ के गई है और वो बिना बताए उसे कहीं पे नहीं जाती। रात को हरमन बेसमेंट में आता है और जूडी को सोता हुआ देखता है। वो उसके शरीर को देख के काफी खुश होता है और उसे टच करना चाहता है, लेकिन तभी जूडी की आंखें खुल जाती है और वो उससे दूर हो जाती है। हरमन उससे पूछता है कि क्या वो सो नहीं पा रही है, तो जूडी उसे बताती है कि उसे कोई भी दिक्कत नहीं है सोने में। हरमन उससे कहता है कि उसे एक बीमारी है और वो ढंग से सो नहीं पाता है, इसीलिए वो नीचे आया है ताकि वो उससे बातें करके आराम से सो सके। कुछ देर बाद उन दोनों को नींद आ जाती है और वो दोनों सो जाते हैं और जूडी एक सपना देखती है जहाँ वो उस केज को खुला हुआ पाती है। वो जब उस केज से बाहर निकलती है तो जेनिफर की आत्मा उसके सामने आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। वो उससे कहती है कि वो तुरंत यहाँ से भाग निकले और इसी के साथ जूडी का सपना टूट जाता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो समझ जाती है कि वो पहली लड़की नहीं है जिसे वो यहाँ पे लाया है और इससे पहले भी यहाँ पे कई सारी लड़कियां आ चुकी हैं। उसे उस केज में एक कील निकलती हुई दिखाई देती है तो वो उस कील को निकालने की कोशिश करती है। तभी हरमन वहाँ पे आता है जो कि उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया था। वो उसके वेस्ट मटेरियल कंटेनर बाहर लेता है और उसे भी एक जार में प्रिजर्व कर देता है। जूडी उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है, तो वो उसे बताता है कि वो उसकी बीवी बनने वाली है, इसीलिए उसकी हर एक चीज उसे बहुत प्यारी है और वो उनको कलेक्ट करता है ताकि उसकी यादें उसके पास रहें। जूडी उसे बताती है कि उसके सपने में उसे एक औरत दिखाई दी थी जो कि शायद उसकी पहली विक्टिम रही होगी। हरमन उसे बताता है कि उस लड़की का नाम जेनिफर था और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उसके बाद हरमन सुपरमार्केट में जाता है और उसके लिए चॉकलेट्स खरीदता है। वहाँ पे वो उसकी दोस्त को देखता है जो कि उसके मिसिंग पोस्टर्स लगा रही थी। जेनिफर की आत्मा फिर जूडी को एक सपना दिखाती है जहाँ वो देखती है कि जेनिफर को वो कातिल जमीन में गाड़ रहा है और जूडी जब जमीन खोदती है तो उसकी लाश उसे वहीं पे मिलती है। जूडी ये बात हरमन को बताती है तो हरमन उससे कहता है कि उसने ही जेनिफर को जान से मार डाला था क्योंकि वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी जो कि उसे पसंद नहीं आया, इसीलिए उसने उसे जान से मार डाला। ये सुन के जूडी समझ जाती है कि अगर वो उससे ढंग से पेश आएगी तो वो उसके प्यार में फिसल सकता है और मौका देख के वो उस पर हमला करके वहाँ से भाग सकती है। वो उससे प्यार से कहती है कि उसके पीरियड्स चल रहे हैं तो वो उसके लिए कुछ लेकर आए। तो हरमन सुपरमार्केट में जाता है और उसके लिए कुछ पैड्स लेकर आता है। काउंटर पे जो लेडी होती है वो उसे देखने लगती है तो हरमन कहता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड के लिए है। हरमन उसके लिए चॉकलेट केक भी बनाकर लाता है जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो उसे बताती है कि उसकी माँ बहुत ही रूड थी जो कि अच्छा खाना नहीं बनाया करती थी। तो हरमन उससे कहता है कि उसकी माँ भी उसे हमेशा मारा पीटा करती थी। वो हरमन की कुकिंग स्किल्स की तारीफ करती है और उससे कहती है कि वो भी उसके साथ खाए। वो केक का एक टुकड़ा अपने हाथों से उसे खिलाने के लिए आगे बढ़ती है और हरमन जब उसे खाता है तो उसे वो काफी ज्यादा पसंद आता है। ये देख के वो अगले दिन सुपरमार्केट में जाकर ढेर सारे चॉकलेट्स ले आता है ताकि वो हर दिन उसके हाथ से खाना खा सके। उसके बाद वो बेसमेंट में जाके जूडी को बताता है कि उसकी माँ बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। वो हमेशा बेसमेंट में एक किटन को कैद करके रखा करती थी और वो नीचे आया करता था उस किटन के साथ खेलने के लिए। जूडी सुन के उस पर हंसने लगती है और उससे कहती है कि वो पूरी तरह पागल है। ये सुन के हरमन को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो सुपरमार्केट में पहुंचता है कुछ सामान लेने के लिए तो वहाँ की कैशियर उससे कहती है कि वो एक बार में सारा सामान क्यों नहीं ले जाता, वो बार बार क्यों आता है अपनी गंदी शक्ल दिखाने के लिए। ये सुन के हरमन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और जब वो लेडी अपना शिफ्ट खत्म करके बाहर जाती है तो वो बेसबॉल बैट से उसे बुरी तरह पीटता है जिससे उस लेडी की वहीं पे मौत हो जाती है। जूडी ने हरमन के साथ बुरा बर्ताव किया था इसीलिए उसने उसका खाना पीना बंद कर रखा था। भूख के मारे जूडी तरस रही होती है और उसे चिल्ला के कहती है कि वो उसे खाना दे दे, लेकिन हरमन उसे खाना बिल्कुल भी नहीं देता क्योंकि वो उसे सबक सिखाना चाहता था। रात को उसे उस पर दया आ जाती है और वो उसके लिए थोड़ा खाना लेकर आता है और जूडी उसका शुक्रिया अदा करती है उसे खाना देने के लिए। इधर जूडी की दोस्त अपने सारे दोस्तों के पास फोन करती है और उनसे पूछती है कि क्या जूडी उनके पास आई है, तो सभी उसे बताते हैं कि उनके पास जूडी नहीं आई है। रात को जूडी उस कील को निकालने की कोशिश करती है और वो कील उससे निकल जाती है। अब उसे बस हरमन से किसी तरह उस दरवाजे को खुलवाना था और फिर वो उस कील से उस पर हमला कर देती और वहां से भाग निकलती। अगली सुबह हरमन जब उसके पास आता है तो वो उससे कहती है कि उसे फुट मसाज चाहिए। वो अपना पैर बाहर निकालती है और हरमन उसको मसाज देने लगता है जिससे हरमन को काफी मजा आता है, लेकिन तभी वो पैर को पीछे कर लेती है। वो उससे कहती है कि वो उसके दरवाजे को खोल दे तभी वो उसे अच्छे से मसाज कर पाएगा। हरमन बहुत ही शातिर होता है और उससे कहता है कि जरूर ये उसकी कोई ट्रिक है, इसीलिए वो उस दरवाजे को हरगिज नहीं खोलने वाला। तभी वो उसके सामने अपनी पीठ दिखाती है और उससे कहती है कि उसे बैक मसाज भी चाहिए तो दरवाजे को तुरंत खोल दे, लेकिन हरमन वो दरवाजा नहीं खोलता और उससे कहता है कि वो जरूर भागने की कोशिश करेगी। तभी हरमन उससे कहता है कि उसके कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हो गए हैं तो सारे कपड़े उतार के उसे दे दे ताकि वो उन्हें साफ कर सके, लेकिन जूडी उसके सामने निवस्त्र नहीं होना चाहती थी इसीलिए वो उसे इनकार कर देती है जिससे हरमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत एक पाइप लाता है और उससे उसे नहला देता है जिसकी वजह से उसे ठंड लगने लगती है और वो हरमन को सारे कपड़े
दे देती है। हरमन उसे निवस्त्र देख के काफी खुश होता है तो जूडी उससे कहती है कि अगर उसे यही चाहिए तो वो दरवाजे को खोल दे, लेकिन हरमन इस बार भी उसकी नहीं सुनता और ऊपर चला जाता है। वो तुरंत उसके दोस्त के पास जाता है जहाँ पे वो उसे किडनैप करके अपने घर में ले आता है। वो जूडी के सामने उसकी दोस्त को रखता है और उससे कहता है कि ये सिर्फ उसकी वजह से हो रहा है। वो उसके सामने उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी डोरबेल बजती है। ये देख के हरमन ऊपर जाता है जहाँ पे 2 चर्च के लोग उसके दरवाजे पे उसका इंतजार कर रहे थे। वो उनसे पूछता है कि आखिर वो दोनों यहाँ पे क्यों आए हैं, तो वो उससे कहते हैं कि वो चर्च में नहीं आता तो वो उसे प्रेरित करने आए हैं ताकि वो चर्च में आए। हरमन उनसे कहता है कि वो दोनों यहाँ से तुरंत चले जाएं, लेकिन वो दोनों उसकी बात नहीं सुनते, इसीलिए हरमन एक चाकू से उन दोनों को स्टैब करके जान से मार डालता है। उसके बाद जब वो नीचे आता है तो जूडी उसे अपने बातों में फंसाने की कोशिश करती है। मौका देखिए उसकी दोस्त उठती है और चाकू से उस पे हमला करती है, लेकिन हरमन उसे रोक देता है और उसे धक्का दे देता है। तभी जूडी अंदर से उसे पकड़ लेती है और उसके कंधे पे वो कील घुसा देती है, जिससे हरमन को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो जमीन पे गिर जाता है। उसके दोस्त उसकी जेब से चाबी निकालती है और जूडी का दरवाजा खोल देती है। तभी हरमन उठता है और उसकी दोस्त का पीछा करने लगता है और जूडी दरवाजा खोल के बाहर जाती है उन दोनों को ढूंढने के लिए। हरमन उसकी दोस्त को पकड़ के बेसमेंट में ले आता है और उसे स्टैब करके जान से मार डालता है। जूडी जब ये देखती है तो उसे काफी गुस्सा आता है। वो तुरंत एक ब्राइड की ड्रेस पहन लेती है और उसके सामने आके उससे कहती है कि उसे जो चाहिए वो उसके लिए तैयार है। वो बेसमेंट में जाती है उसके साथ इंटीमेट होने के लिए और हरमन बिना कुछ सोचे समझे उसकी बात मानने लगता है। तभी जूडी एक औजार निकालती है और हरमन के प्राइवेट पार्ट में डाल देती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और वो जोर से चिल्लाता है। वो उसे उसी केज में बंद कर देती है और उसके बाहर ताला लगा देती है। उसके बाद वो उसके घर से बाहर निकलती है और वहां से चली जाती है और हम हरमन को देखते हैं जो ये गुस्से की आग में तड़प रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द सेलर डोर की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों ये फिल्म काफी लो बजट है और ये वन टाइम वॉच है, तो आप इसे एक बार जरूर देखिएगा। स्लैशर फिल्म्स में मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर ये कातिल लास्ट में जिंदा कैसे बच जाते हैं। अगर आपको इस बारे में पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।